बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ नान टिक्की की रेसिपी शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलें। नान टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हम टिक्कियाँ बनाएंगे। आलू जो मैंने आधा किलो बॉईल कर लिए हैं, तो इनको हम छोटे छोटे पीसेस में कर देंगे। इनको बिल्कुल मैश नहीं करना, बस छोटे छोटे पीसेस में करेंगे। तो जब भी नान टिक्की का ज़िक्र आता है तो साथ ही हम उस टाइम में पहुंच जाते हैं स्कूल कॉलेज में, क्योंकि स्कूल कॉलेज के ज़माने में ब्रेक के बाद नान टिक्की खाना तो मस्ट होता था। तो आजकल भी स्कूलों और कॉलेजेस में नान टिक्की का मेरे ख्याल में रवाज है, मिलती है। तो बस इसके अच्छे से छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। आलू को इस तरह आपने कर लेना है, बहुत बारीक नहीं करना, बस इस तरह चंकी से होने चाहिए। और धनिया और पुदीने का और हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन इसमें हम 2-3 टेबलस्पून के बराबर धनिया डालेंगे और हरी मिर्च भी डाल देंगे 1.5 टेबलस्पून। थोड़ा सा बचा लेते हैं, वो हम बेसन में इस्तेमाल करेंगे। और पुदीना भी 1 टेबलस्पून डाल देंगे, बाकी साइड पे रख देते हैं। और ये मसाला है, मसाले में नमक 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून हम अनारदाना इस्तेमाल करेंगे। इस तरह मोटा मोटा सा कुटा हुआ है, तो सारे मसाले इसमें शामिल कर देते हैं। तीन टेबलस्पून क्रम, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ही मज़े की और चटपटी टिक्कियाँ तैयार हो जाएंगी। बहुत मज़ा आता है। बारिश हो रही हो तो नान और टिक्की हो तो क्या ही बात है। बस अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। मसाले बड़ी अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं, तो अब इसको साइड पे कर देते हैं और बेसन छान लेते हैं। 1 कप बेसन लिया मैंने, इसको छान लेते हैं अच्छी तरह। चलिए इसको साइड पे कर देते हैं। नमक 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून धनिया, उसको मोटा मोटा क्रश कर लिया है। और 1/4 अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे, ये अब इसमें शामिल करते हैं। थोड़ा सा धनिया तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर डाल देते हैं और थोड़ा सा पुदीना और हरी मिर्च भी थोड़ी सी इसमें शामिल कर देते हैं। चलिए अब पानी मुनासिब लेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना। पानी अच्छी तरह मिक्स करके इसको फिर साइड पे रखते हैं और टिक्कियाँ बनाना शुरू कर देंगे। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं और बस इतना आपने लेना है मटेरियल। अच्छी तरह इसको प्रेस कर लें। इस तरह करके तो आपने राउंड सी शेप दे देनी है। ये देखिए, इस तरह बस बनाते जाएं सारी। साथ चटनी भी बना लेते हैं, हरे धनिए की और पुदीने की, हरी मिर्चों की चटनी, और दही में मिक्स करेंगे, वो साथ खाएंगे। चलिए ये तो हो गए मुकम्मल, तो अब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, टिक्की को मैंने इसमें बेसन में डिप कर दिया है, तो बस इस तरह निकाल के आपने इसको अच्छी तरह क्लियर करके तो डाल दें। सारे इस तरह कर लेंगे। थोड़ी सी फ्लेम को तेज़ कर लेते हैं।
इस तरह सारी डाल देते हैं। ये बहुत इजी रेसिपी है और बहुत मज़े की लगती है, झटपट बन जाती है और बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। खाली भी आप इसको शाम की चाय के साथ खा सकते हैं और नान के साथ भी खा सकते हैं। थोड़ा सा ये ठहर जाएंगी तो फिर हिलाएंगे, इसको अभी नहीं हिलाएंगे, इसी तरह पड़ा रहने देंगे। जब ये नीचे से फ्राई हो जाएंगी खुद ही ये ऊपर आ जाएंगी। तो फ्लेम हम मीडियम कर देते हैं। सब कुछ तो पका हुआ है, सिर्फ बेसन नहीं पकना है, तो बहुत जल्दी ये बन जाती हैं। ये देखें नीचे से टिक्की पक चुकी है। जब टिक्की पक जाती है तो खुद ब खुद फ्लोट करना शुरू हो जाती है। तो अब इसको हम उल्टा देते हैं आराम से। ये देखें कितना अच्छा कलर आ चुका है, माशाल्लाह। इनको निकाल लेते हैं। बस इतना ही कलर आना चाहिए, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सर्व करके दिखाते हैं। वाह ज़बरदस्त, बहुत ही आला किस्म की तैयार हो चुकी है। अभी नान के साथ सर्व करते हैं। टिक्कियाँ बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुकी हैं। तो इसको तो हम नान के साथ खाने लगे हैं और साथ चटनी बनाई है। आप भी इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ नान टिक्की एंजॉय करें और इसका मुझे आपने फ़ीडबैक देना है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।